गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग ना हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने आपको हिस्ट्री का सिलेबस दिखा दिया था, आपके हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, है ना। तो उसी का एक टॉपिक था आपका मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। इसमें हमने इसका बेसिक देख लिया था, आज थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे, है ना। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन। कोशिश करेंगे कि आपके इस क्लास में हम आपके 5 जो हैं मेन मेन इंडिया से रिलेटेड उनको कवर करें। क्रिश्चियन को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके इंडिया इंडिया से रिलेट नहीं करता है। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिज्म और जैनिज्म इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपके जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनमें मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो सिर्फ आपके हिंदू, मुस्लिम या सिख, बौद्ध और जैन से बने हैं, ना कि क्रिश्चियन से। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदू से, है ना। तो हिंदू धर्म के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका हिंदू रिलीजन है, ठीक है, इसका कोई फाउंडर नहीं है। क्लियर है? और इसका परसेंटेज कितना है? 79.8% दिखाई देता है। कहाँ पे? इंडिया में, है ना। ये इंडिया की बात करेंगे परसेंटेज की, ना कि वर्ल्ड की। तो आपका ये इंडिया में दिखाई देता है 79.8%। इसके बाद हम बात करें तो इसका जो होली बुक दिखाई देते हैं आपको, वो दिखाई देता है वेदास, गीता और पुराण। क्लियर है? इसके बाद इसके अलावा भी रामायण, ठीक है, इसके बाद रामायण और आपका महाभारत। महाभारत ये क्या है? इसकी होली बुक है। क्लियर है? ऐसे ही हमने देखा था मुस्लिम धर्म के बारे में बेसिक। तो मुस्लिम धर्म के जो फाउंडर थे, अच्छा, हिंदू में कोई फाउंडर नहीं दिखाई दिया था हमको, लेकिन मुस्लिम में फाउंडर कौन थे? इनका नाम क्या है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब। क्लियर है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब, है ना। इसके बाद हमने देखा था कि इसका परसेंटेज जो है वो कितना है? 14.2%। क्लियर है? 14.2%। इसके बाद इसका होली बुक था कुरान, हदीस, इज्म और कियास। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यही हमने सब तो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा हुआ था कि हिंदू धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, परसेंट 79.8% है। होली बुक वेदास, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत। क्लियर? इसके बाद मुस्लिम का देखा हमने, तो मोहम्मद पैगंबर साहब है। कितना परसेंट है? 14.2% है। और आपका इसका बुक कौन कौन सा है? तो कुरान, हदीस, कियास और आपका महाभारत। क्लियर? इसका देखते हैं क्रिश्चियन के बारे में। तो बात करते हैं क्रिश्चियन के फाउंडर कौन है। तो जीसस क्राइस्ट, है ना। कौन है? जीसस क्राइस्ट है। इसका परसेंटेज 2.3%। कहाँ पे? इंडिया में। कितना है? 2.3% है। और इसका होली बुक कौन सा दिखाई देगा आपको? तो बाइबल। क्लियर है? क्या नाम है इसका? बाइबल। जैसे अपने गीता इनके यहाँ बाइबल। बात करते हैं सिख की, बात करते हैं सिख। सिख की बात करते हैं तो फाउंडर कौन दिखाई देगा आपको? गुरु नानक साहब दिखाई देंगे। परसेंटेज 1.7% दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे एक ग्रंथ मिलेगा, कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। इसको कंपोज किसने किया? तो यहाँ मिलेंगे अर्जुन देव, है ना। गुरु अर्जुन देव दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्धिज्म की, ठीक है। तो बौद्धिज्म के जो फाउंडर होंगे वो हैं कौन? गौतम बुद्धा। कौन होंगे? गौतम बुद्धा। इसके बाद बौद्धिज्म में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा क्लियर करें। 2 सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा, हम लोग कहाँ से यहाँ बात कर रहे थे, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख रहे थे इसके बारे में, हाँ, बौद्धिज्म के बारे में। तो फाउंडर कौन दिखाई देंगे आपको यहाँ पे? गौतम बुद्धा। क्लियर है? यहाँ पे आपको गौतम बुद्धा
यहाँ फाउंडर दिखाई देंगे। परसेंटेज 0.10% आपको मिल जाएगा इंडिया में, है ना। इसका जो होली बुक है आपको सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, कौन कौन से मिल जाएंगे? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे जैनिज्म की। यहाँ पे आपको फाउंडर दिखाई देंगे महावीर स्वामी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो जैनिज्म है यहाँ पे तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थंकर। और जो आपके तीर्थंकर होते हैं ये क्या करते हैं? ये 24 हुए हैं टोटल। कितने हुए हैं जैन में? 24 हुए हैं। जिसमें फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जबकि अभी कौन है? 24 नंबर के कौन थे जो फाउंडर है इसके? वो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। क्लियर है? जो आपके महावीर स्वामी हैं ये कौन से नंबर के हैं? तो 24 नंबर के हैं और जैन धर्म के फाउंडर भी हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परसेंटेज की। तो जैनिज्म का परसेंटेज दिखाई देता है 0.4%। कितना? 0.4%। इसके बाद इनका जो होली बुक मिलेगा आपको, कल्प सूत्र मिलेगा, आचारंग सूत्र मिलेगा, भगवती सूत्र मिलेगा। क्लियर है ना। जहाँ सूत्र दिखाई दे आपको समझ जाना है जैन धर्म का है, जहाँ आपको पिटक दिखाई दे ये आपका बौद्ध धर्म का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिंदुज़म की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए हिंदुज़म की बात करेंगे एक एक बात को। चलिए ये आपका हिंदुत्व देखते हैं। देखिए समझते हैं। सबसे पहले फाउंडर्स का कोई नहीं है। क्लियर है? इसके बाद इसका फाउंडर नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं हम? सनातन धर्म। क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। क्लियर है? इसमें ही हमको एक देव दिखाई देते हैं, महादेव। महादेव इनको क्या बोलते हैं? शिवा, लॉर्ड शिवा। इनको ही क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं ट्राइनिटी ऑफ गॉड। ठीक है, ट्राइनिटी ऑफ गॉड बोलते हैं इनको। चलिए इसके बारे में और क्या देखना है हमें इसमें। इसमें इसके होली बुक कौन कौन से हैं आपसे? सबसे पहले वेद की बात करते हैं। पहले हम वेदास को देखते हैं। वेदास की बात करेंगे। कुछ लोग कितने दिखाई देंगे आपको यहाँ पे? 4 दिखाई देंगे। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ आपको 4 दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा ऋग्वेद। सेकंड आपको दिखाई देगा यजुर्वेद। थर्ड आपको दिखाई देगा सामवेद। और आपको फोर्थ दिखाई देगा अथर्ववेद। क्लियर है? ये आपको फोर्थ नंबर दिखाई देगा अथर्ववेद। ठीक है। चलिए ऋग्वेद आपका जो दिखाई देगा इसमें आपको, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। क्लियर है? याद रखना यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा इंडिया का या अपने हिंदुज्म का? तो ऋग्वेद है। यजुर्वेद को आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद आप सामवेद रखेंगे। किसको रखेंगे? सामवेद को। सामवेद को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ऋग्वेद याद रखना है और सामवेद याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। क्लियर है ना। और इसके बाद आपका सामवेद फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं, अगला कौन सा था हमारा? गीता। ऑडियो कौन सा था अगला? गीता। गीता की बात करते हैं। गीता को ना यूनेस्को में ऐड किया गया है। किसमें? यूनेस्को में ऐड किया गया है। अभी साहब इतना याद करिए कि यूनेस्को में कौन सा होली बुक ऐड किया गया है? तो आपका गीता। यूनेस्को के बारे में बात करेंगे कि यूनेस्को क्या होता है, क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है? आपसे कितना है, गीता को अभी यूनेस्को में ऐड किया गया है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं पुराण की।
किसकी बात करते हैं? पुराण। पुराण टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुराण का नंबर टोटल कितना है? 18। 18 पुराण होते हैं। वेद टोटल कितने होते हैं? तो आपके वेद हो जाएंगे 4, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर है? चलिए, अच्छा, वेदास के बारे में एक फैक्ट और यहाँ पे याद रखेंगे आप कि वेदास हैं आपके, वेद हैं, वेदों को ही हम बोलते हैं हिंदू धर्म का बेस। बेस ऑफ हिंदुज्म क्या बोलते हैं? बेस ऑफ हिंदुज्म, ठीक है। बेस ऑफ हिंदुज्म। तो हिंदू धर्म का बेस क्या है, आधार क्या है? तो वो है हमारे वेद, ठीक है। अच्छा, वेद कंपोज किसने किया है? यहाँ मिल जाएंगे आपके आर्य। क्या मिल जाएंगे? आर्यन। आर्यन जो थे, आर्यन सोसाइटी जो थी इंडिया में आपको मिलेगी कहाँ पे? आर्यन सोसाइटी मिल जाएगी आपको इंडिया में, साउथ इंडिया में। जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो प्योर आर्य हैं आपको, ठीक है। जो साउथ इंडिया के आपके लोग दिखाई देंगे आपको, वो आपके प्योर आर्य दिखाई देंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, यहाँ सेम वही चीज़ें हैं आपको कि शिवा इज नोन एज महादेव, ठीक है। इज वन ऑफ द गॉड इन द होली ट्रिनिटी ऑफ गॉड। देखिए, ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। इनको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, विध्वंसक। क्या बोलते हैं? विध्वंसक। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं कि हिंदू, देखो यहाँ पे देखिए ना, इसका कोई फाउंडर नहीं है ना। अच्छा, ये फैक्ट। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है आपका? वो आपको मिल जाएगा, कौन सा? हिंदू मिल जाएगा। इसके बाद आपका, इसको सनातन धर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई फाउंडर नहीं मिला है हमको। क्लियर है? देखिए लिखा हुआ है कि ओनली विच रिलीजन विच डज नॉट हैव अ फाउंडर, ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनातन धर्म। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका है कि फंडामेंटल बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन। यहाँ मिल जाएगा आपको क्या? वेद। वेदास। क्लियर है? वेदास को कंपोज किसने किया है? तो यहाँ मिल जाएंगे आपको आर्यन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देख ली कि शिवा क्या बोलते हैं? ट्राइनिटी ऑफ गॉड्स बोलते हैं, डिस्ट्रॉय बोलते हैं। इसके बाद हिंदू धर्म के बारे में बात की हमने, तो सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा आपका। इसका फाउंडर नहीं है, इसलिए इसको सनातन धर्म बोलेंगे। क्लियर है? इसका फंडामेंटल बेस ऑफ हिंदुज्म क्या है? तो वो है आपका वेदास। वेदास का आपने किसने कंपोज किया है? किसने किया है? तो वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे आर्यंस। क्या मिल जाएंगे? आर्यंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको गीता की बात करें तो गीता को, सॉरी, गीता को क्या किया गया? हमने गीता को यूनेस्को में ऐड किया गया है, यूनेस्को। यहाँ पे आपका एक फैक्ट और है जो गुप्ता के बारे में। चलिए बात करते हैं हम। देखिए, हमने गुप्ता इरा के बारे में देखा था। क्या देखा था? गुप्ता इरा या गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखा था। तो यही वो डायनेस्टी थी जिसने इंडिया में सबसे पहले क्या किया? टेम्पल्स बनाए, ठीक है। और इन्होंने ही मूर्ति पूजा स्टार्ट की। तो सबसे ज्यादा टेम्पल्स यहाँ बने, इसलिए इसको मैं क्या बोल दिया? इसको बोल दिया गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है? यहाँ पे हमको टेम्पल्स बने, मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है इस चीज को। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये क्या है? सारे धर्म से आपका हिंदू धर्म के होली बुक है। क्या है? हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ। क्लियर है? इसका गीता, द गीता द स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुज्म हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट, जो आपका था इसका मुस्लिम रिलीजन की बात करेंगे हम। क्लियर है? चलिए, तो मुस्लिम धर्म के जो फाउंडर हैं कौन दिखाई देंगे आपको? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब। कौन दिखाई देंगे? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। कब दिखाई देंगे? 7th सेंचुरी में दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इस्लाम को ही क्या बोलते हैं? मुस्लिम। क्या बोलते हैं? मुस्लिम बोलते हैं। मुस्लिम। और इसकी फाउंडर कौन है आपको? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब हैं। क्लियर है? कब कब किया गया? तो ये
7वीं सेंचुरी में कहाँ किया गया, बात करते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको जगह एक अरब, अरब में मक्का, अरब में दिखाई देगा आपको मक्का और मदीना, एक प्लेस है यहाँ पे किया गया। अच्छा, यहाँ पे ना आपको दो इसके पार्ट मिल जाएंगे, किसके, इस्लाम के या मुस्लिम के, कौन कौन से मिल जाएंगे आपको, एक मिल जाएगा आपको शिया और एक आपको मिल जाएगा कौन सा, सुन्नी, है ना। एक शिया एक सुन्नी, इसके दो पार्ट्स हैं, है ना, दो विचारधाराएं हैं जो इसको बटी हुई हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुस्लिम की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं, इस्लाम, क्लियर है। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए पहला फैक्ट क्या है इसका, फाउंडर की बात करते हैं। फाउंडर कौन मिलेंगे आपको, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब। कब दिखाई देंगे, इन 7वीं सेंचुरी, कब दिखाई देंगे, इन 7वीं सेंचुरी, क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे कि इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, पार्ट्स की बात करेंगे। दो भाग दिखाई देते हैं या दो सेक्ट दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा आपको शिया, सेकंड आपको दिखाई देगा सुन्नी, ठीक है। इसका राइज कहाँ हुआ बात करेंगे, तो ये आपको दिखाई देगा अरब, कहाँ दिखाई देगा, अरब में। अरब में भी कहाँ, तो मक्का, मक्का एंड मदीना, क्लियर है। थर्ड में देखेंगे इसका परसेंटेज कितना दिखाई देगा आपको इंडिया में, कहाँ की बात कर रहे हैं, इंडिया में कितना दिखाई देगा, ये आपको मिलेगा 14.2%, क्लियर है। उसके बाद आपको फिफ्थ नंबर पे पॉइंट देखेंगे, इसकी होली बुक की बात करेंगे। यहाँ आपको मिल जाएंगे कौन कौन से, कुरान, आपको मिल जाएगा हदीस, आपको मिल जाएगा इज्म, आपको मिल जाएगा कियास, क्लियर है। इसके बाद आपको इसी में मिल जाएगा क्या, फिर कुछ और जो त्योहार वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ मिल जाएगा आपको नमाज, जो कि पूजा पाठ के बारे में बताता है, नमाज। यहाँ आपको मिल जाएगा रोजा, यहाँ आपको मिल जाएगा हज, हज एक प्रकार का आपका इनका यात्रा होता है, ठीक है। इसके बाद मिल जाएगा यहाँ पे आपको जक़ात, इनका टैक्स क्या है, टैक्स, धार्मिक टैक्स, रिलीजन टैक्स, क्लियर है। चलिए, तो इतना कुछ आपको मुस्लिम के बारे में याद रखना है कि फाउंडर कौन है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, कब, 7वीं सेंचुरी में, ठीक है। इसके बाद इनका जो आपका इनका पार्ट दो डिवाइड देखें, शिया और सुन्नी, दो पार्ट में डिवाइड है। सब कहाँ पे राइज हुआ, तो अरब में हुआ, मक्का मदीना में हुआ, ठीक है। परसेंटेज इंडिया में 14.2% है। होली बुक कुरान है आपका, हदीस है, इज्म है और आपका कियास है, क्लियर है। तो नमाज, रोजा, हज और जक़ात, इससे रिलेटेड वाले वर्ड तो रखना इस्लाम से। चलिए बात करते हैं, देखिए कुरान का सबसे पवित्र ग्रंथ है, क्लियर है। तो इसके बाद इस्लाम, अच्छा यहाँ देखिए आप, बात करते हैं कि इस्लाम इंडिया में कैसे हुआ, ठीक है। ये आपका छोटा सा यहाँ पे इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका क्या है, इंडिया का पार्ट है, और ये यहाँ पे पाकिस्तान है। यहाँ से और आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको स्वेज कैनाल मिलेगा एक, और यहाँ पे स्वेज कैनाल के बाद ये आपका अरब मिलेगा, ये आपका अरब पे राय दिक्कत, यहाँ पे आपको अफ्रीका दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, आपका अरब है, जो ईरान इराक वाले एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, अरब। यहाँ से अरब से इंडिया में कैसे आया इस्लाम, बात करते हैं। तो आपके 8th सेंचुरी में, कब, 8th सेंचुरी में अरब से कुछ ट्रेडर्स, अरब से कुछ ट्रेडर्स कौन आए, अरब से ट्रेडर्स आए, कहाँ पे आए, इंडिया में आए,
व्यापार करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए आए कहाँ, इंडिया में। तो जब जो इंडिया में आए तो अपने साथ ही क्या लाए, यहाँ पे इस्लाम धर्म लाए, और उन्होंने इंडिया में से क्या किया, इस्लाम का प्रचार किया, ठीक है, क्लियर है। तो इंडिया में कैसे आया, सॉरी, मुस्लिम धर्म, तो अरब ट्रेडर्स के द्वारा आया, ठीक है, किसके थ्रू आया, तो अरब ट्रेडर्स के थ्रू आया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके नमाज, रोजा, हज, ज़कात आदि इनके में इम्पोर्टेंट आपको दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट लिंक की बात करते हैं। आपको मुस्लिम क्लियर है। चलिए क्रिश्चियन आपको याद करना नहीं है ना, जो बेसिक है उतना बहुत है कि इसका फाउंडर कौन है, जीसस क्राइस्ट है। परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, होली बुक केवल बाइबल है ना, जीसस क्राइस्ट को याद रखेंगे आप, और इसको बाइबल को याद रखेंगे, बस क्लियर, और कुछ इसमें याद करने लायक नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं, एक मिनट। दो सेकंड रुकिएगा, है ना, क्लास को ना बेहतर तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, चीज़ें क्लास में क्लियर करने की कोशिश करना है, जो क्लियर ना रहे आपको, जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आप डाउट समय पर रखा जाएगा, तो वहाँ पे आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप याद करेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे इसके वहाँ पे, और जब नेक्स्ट टाइम हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तो प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा। चलिए इसका हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, किसकी बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बौद्ध धर्म क्या क्या देखा था, एक मिनट आपको बताते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे हमने बौद्ध में गौतम बुद्ध देखा था, पर्सन का क्या आगे चाहिए, देखते हैं इसकी। चलिए ठीक है, बौद्ध की बात करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर की, कौन दिखाई देगा आपको, गौतम बुद्ध, कौन दिखाई देगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे हम थोड़ी सी। इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका बर्थ हमको दिखाई देगा 563 BC। सबको BC याद है। देखो हमने यहाँ पे टाइम लाइन देखी थी, क्या देखा था, टाइम लाइन क्या देखी थी, टाइम लाइन की बात की थी, और हमने देखा था कि यहाँ था जीरो, तो इसके बाद जितने नंबर थे ये क्या थे हमारे, एडी, क्या थे, एडी। जैसे कि अभी बात करें तो ये आपको पता चल रहा है 2024, ये क्या है हमारा, एडी में चल रहा है, और जीरो के जितने पहले का टाइम पीरियड है तो क्या बोला था हमने, BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, BC की, 563। तो इनका जो बर्थ कब हुआ, 563 BC में हुआ, क्लियर है। इनके वाइफ का नाम मिलता है हमको यशोधरा, क्या मिलता है, यशोधरा। एक एक नाम आपको याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, यशोधरा। इनके सन का नाम मिलता है हमको राहुल, क्या मिलता है, राहुल, क्लियर है। तो आपको वाइफ का नाम याद रखना है यशोधरा, सन का नाम याद रखना है राहुल, और डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका, 563 BC। गौतम बुद्धा इसके फाउंडर हैं यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म के। इसके बाद आपको इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि इनको बोलते हैं हम क्या, लाइट ऑफ एशिया, क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया, क्लियर है। किसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश स्तंभ। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गौतम बुद्धा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए अभी तक हमने गौतम बुद्ध की बात कर ली है, क्लियर है। हमने आपका गौतम बुद्ध के अलावा जैनिज्म की बात कर ली है। गौतम बुद्ध में आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले तो आप इनके फाउंडर को याद रखेंगे, क्लियर है।
है ना। आप गौतम बुद्ध के बारे में याद रखेंगे कि इनकी वाइफ का नाम क्या है, यशोधरा है। आप इसकी बेटी का नाम याद रखेंगे, राहुल है। इनको क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। 1 मिनट रुकिए। एक सेकेंड, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो हम बौद्धा के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, बौद्ध के बारे में आपको इतना ही याद करना है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद करना है बौद्ध के बारे में, वो करना है आपको बौद्ध सम्बिट्स। जो बौद्ध सम्बिट्स में याद करेंगे आप। एक सेकेंड, प्रॉब्लम आ रहा था स्टार्टिंग में, एक मिनट। आपको बौद्ध आप सबमिट याद रखेंगे। ठीक है, बौद्ध सबमिट, उनको आपको स्लाइड दे दिया जाएगा। क्या याद रखेंगे इसके बारे में आप, सबमिट जानते हैं ना, मीटिंग जानते हैं, मीटिंग। तो बौद्ध मीटिंग, तो बौद्धास की मीटिंग हुई, इनको याद रखेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, है ना। चलिए, यहाँ देखते हैं हम टाइम, यहाँ देखेंगे प्लेस, यहाँ देखेंगे रूलर या किंग कौन था उसमें। चलिए, फर्स्ट नंबर की जो आपकी हुई है बौद्ध मीटिंग, ये हुई थी आपकी 483 BC। कब हुई है, 483 BC में हुई है। कहाँ हुई, बात करते हैं तो हुई है राजगृह। राजगृह, राजगृह आपका कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको बिहार में। कहाँ मिलेगा, बिहार में दिखाई देगा। क्लियर है। इस समय राजा रूलर कौन था, तो था अजात शत्रु नाम का एक राजा था। कौन था, अजात शत्रु। क्लियर है। इसके बाद आपको सेकंड मीटिंग की बात करेंगे। ये आपकी हुई है 383 BC, मतलब इसके 100 साल बाद। क्लियर है। कहाँ पे हुई है बेटा, तो ये हुई है वैशाली। कहाँ हुई है, वैशाली में दिखाई देगी। वैशाली आपको यूपी में दिखाई देगा। क्लियर है। इस समय राजा मिल जाएगा आपको कौन, रूलर कालाशोक। कालाशोक। ठीक है। थर्ड आपको, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड को आप मार्क कर लीजिएगा। थर्ड आपकी दिखाई देगी आपको 250 BC। ठीक है, कहाँ दिखाई देगी, ये मिलेगी आपको पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किसका नाम है, पटना का। पटना का पूरा नाम क्या है, पाटलिपुत्र। यहाँ आपको राजा मिलेंगे अशोक। क्लियर है, अशोक का, इसलिए आपको ये इंपोर्टेंट हो जाती है। फिर आपके फोर्थ नंबर की दिखाई देगी आपको, यहाँ बात करते हैं फोर्थ। ये दिखाई देगी आपको कहाँ पे, कुंडल, कुंडलबन। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। कुंडलबन यहाँ पे कब हुई है, ये हुई है 98 AD। क्लियर है। ये सारे BC में है ना। एकमात्र है जो आपकी AD में हुई है ना। तो ये आपको कुंडलबन में दिखाई देगी। कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और इस समय रूरल कौन रहेंगे आपके, तो यहाँ राजा आपको दिखाई देंगे कनिष्क। याद रखना है बेटा इनके बारे में, के पॉइंट है ना, कनिष्क। सबसे इम्पोर्टेंट अशोका, सॉरी। चलिए, क्लियर है। फर्स्ट कब हुई आपकी, 483 में हुई, है ना। तो कहाँ हुई, राजगृह में हुई। राजा कौन था, अजात शत्रु। सेकेंड आपकी 383 में हुई, है ना। कहाँ, वैशाली यूपी में पड़ता है। और राजा कौन थे आपके, काला अशोक थे।
इसके बाद आपकी बात करेंगे हम कि आपकी थर्ड नंबर कब हुई, तो 250 में हुई। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं, क्लियर है। इसको फिर यहाँ पे आपका राजा कौन था, अशोक दिखाई देगा आपको कहीं। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो कुंडल वन में हुई। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। और कब हुई है, 98 एडी में हुई। राजा कौन है, कनिष्क, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अभी तक हमने थ्री मेजर रिलीजन के बारे में बात कर ली है। मेजर रिलीजन के बारे में बात कर ली है हमने। ठीक है, कौन कौन से देख लिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने आपका हिंदू के बारे में बात कर ली है, हिंदू। हमने यहाँ पे आपका मुस्लिम, ठीक है। हमने यहाँ आपका बौद्धिज्म, क्लियर। हमने आपके थ्री मेजर रिलीजन देख लिया। अब कौन से देखना है हमें, एक आपका देखना है सिख, सिख देखना है। और एक आपका हमें देखना है जैनिज्म, क्लियर है। तो पहले हम इन जो हमने थ्री मेजर रिलीजन देखे हैं इनका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे फटाफट। देन इसके बारे में हम नेक्स्ट डे सिख और जैनिज्म की बात करेंगे। चलिए फटाफट एक रिवीजन करते हैं इसका, क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम तीनों लेके चलते हैं एक साथ, जिससे हमें तीनों हम कंपेयर करके पढ़ सकें। देखिएगा, यहाँ पे रखते हैं कौन सा, यहाँ पे कौन सा रखते हैं हम, मुस्लिम। यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा आपका बौद्धिज्म, क्लियर है। देखिए, सारी चीजें एक तरह से दिखेंगे। फाउंडर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कब, 7th सेंचुरी, क्लियर है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे गौतम बुद्धा, इनका टाइम पीरियड दिखाई देगा आपको 563 BC, ठीक है। क्योंकि विधान है, फटाफट देखेंगे। सेकेंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन, इसका परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इनका आप हिंदू का रखेंगे 79.8 और इसका रखेंगे मुस्लिम का 14 पॉइंट, आपको दिखाई देगा 2%, क्लियर है। इसके बाद आप बात करेंगे कि होली बुक का, तो यहाँ आपको वेदास, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कुरान। और यहाँ पे आपको रखना है बौद्धिज्म में क्या, शुद्ध पिटक, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अपने को देखेंगे तो शुद्ध पिटक हो जाएगा आपका, विनय पिटक हो जाएगा आपका, है ना, विनय पिटक। और आपका एक अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, क्लियर है। इनकी सारी क्या है आपके होली बुक। देखिए एक बार फिर से मैं स्लाइड से देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या देखा, इनका बेसिक देखा, क्लियर है। सेकंड हमने हिंदू धर्म के बारे में बात की, हिंदू धर्म के बारे में बात की। और यहाँ देखा हमने कि सबसे पहले इनके फाउंडर ने इसको सनातन धर्म बोला, है ना। इसे महादेव को क्या बोला, ट्रिनिटी ऑफ गॉड बोला हमने, है ना। इसके बाद हमने देखा वेदास के बारे में, टोटल कितने, 4 वेद हैं। कितने, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमने देखा ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा, ऋग्वेद, क्लियर है। इसके बाद हमने देखा सामवेद, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, क्लियर है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, क्लियर है, सामवेद। फिर हमने बात की गीता की, तो गीता को यूनेस्को में ऐड किया गया है, क्लियर है। इसके बाद हमने बात की पुराण की, पुराण के बारे में देखा कि आपका कितने पुराण टोटल, सॉरी, आपका टोटल कितने पुराण है, 18 पुराण है, क्लियर है। कितने पुराण है, 18। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम, आपका जो वेदास है इसके बोला हमने बेस ऑफ हिंदुज्म, क्या बोला, बेस ऑफ हिंदुज्म, क्या बोला,
इसको हमने बोला बेस बेस ऑफ हिंदुज्म, क्लियर है, बेस ऑफ हिंदुज्म बोला हमने। इसके कंपोज करने वाले कौन थे इसको, तो आर्यंस। कौन थे, आर्यंस। आर्यन कहाँ के थे, साउथ इंडियन के लोग हैं, उनको क्या बोला हमने, आर्यंस बोला, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा आपका कि जो ट्राइनिटी ऑफ गॉड आपके महादेव है, ओल्डेस्ट आपका रिलीजन हिंदुज्म है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा हमने गुप्ता, गुप्ता पीरियड आइल ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडनेस, ठीक है, स्टार्ट बीइंग इनसे। यहाँ पे हमने मूर्ति पूजा स्टार्ट की, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने टेम्पल्स का निर्माण किया, क्लियर है। इसे क्या बोला हमने, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्लियर है। इसको बोलते हैं गोल्डन हिस्ट्री। तो फिर गुप्ता पीरियड को देखो, यहाँ पे हमने देखा था गुप्ता पीरियड को क्या बोला ना, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सारी आपको याद है होली बुक, वेदास, उपनिषद। यहाँ पे उपनिषद आपको दिखाई देगा, है ना, उपनिषद, एक वेद में वेद क्या आते हैं, उपनिषद। इसका पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता, ये सारे किसके हैं, हिंदुज्म के, क्लियर है। इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद गीता से याद रखेंगे आप इसको, डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, है ना, यूनेस्को में इसको ऐड किया गया, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद आपको बात करते हैं सॉरी इस्लाम की या मुस्लिम धर्म की। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब थे, 7वीं सेंचुरी में इसको एस्टेब्लिश किया, है ना। कहाँ पे किया, मक्का और मदीना में, है ना। सिया और सुन्नी इसके दो पार्ट थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए मुस्लिम को हमने देखा डिटेल में, तो फाउंडर हजरत मोहम्मद पैगंबर था, 7वीं सेंचुरी, पार्ट सिया एंड सुन्नी थे। अरब मक्का मदीना इसका राइज हुआ, परसेंटेज इंडिया में 14.2% है। होली बुक आपका कुरान था, हदीस था, इल्म था, कियास था। और इससे रिलेटेड कुछ और पर आपको दिखाई देंगे, नमाज, रोजा, हज, जक़ात। जक़ात इनका एक टैक्स है, जक़ात क्या इनका एक टैक्स है, बात करेंगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आइए, कुरान तो ठीक है, हटाइए पवित्र। इसके बाद यहाँ पे देखिए नमाज, रोजा, हज, जक़ात। जो आपको यहाँ जक़ात दिखाई दे रहा है, जक़ात, ये इनका टैक्स है, क्या है, एक प्रकार का रिलीजियन टैक्स है, रिलीजियन टैक्स है, धार्मिक कर है, क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे कि इस्लाम धर्म कैसे आया था इंडिया में, तो 8th सेंचुरी में आया था, अरब जो ट्रेडर्स होते हैं उनके थ्रू आया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखिए बौद्ध, अब फिर हमने देखा था नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा, बौद्धिज्म। तो बौद्धिज्म के बारे में हमने देखा था आपका, इसके फाउंडर, के फाउंडर कौन थे आपके, गौतम बुद्धा थे। कौन थे, गौतम बुद्धा इसके फाउंडर थे, है ना। इनका बर्थ कब दिखाई देगा हमें, तो 563 BC में दिखाई देगा। इनकी वाइफ कौन दिखाई देंगी आपको, यशोधरा दिखाई देंगी वाइफ इनकी। इनका सन आपको राहुल दिखाई देगा, क्लियर है। इनको क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया, बेटा इसको याद रखेंगे, लाइट, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश स्तंभ, जिसको बोलते हैं बौद्ध को, गौतम बुद्ध को बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड देखा था इनके समिट्स के बारे में। अच्छा यहाँ पे इनकी बुक हमने छोड़ी थी, होली बुक, कौन कौन से थे, सुत्त पिटक, सेकंड था अभिधम्म पिटक, थर्ड यहाँ पे था विनय पिटक, ठीक है, क्लियर है। तो तीन क्या थे इनके, होली बुक थे। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था इनका बौद्ध समिट या बौद्ध मीटिंग के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट कब हुई, 483 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजा कौन था, अजात शत्रु था, है ना यहाँ पे। फिर इनकी सेकंड हुई 383 में हुई, राजा कौन था यहाँ पे, तो काला अशोक था, कहाँ पे हुई, तो वैशाली, कहाँ पड़ता है, यूपी में हुई। थर्ड आपकी इंपोर्टेंट है, 250 BC में हुई, कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र को अभी क्या बोलते हैं, करंट में पटना बोलते हैं। आपको क्या राजा कौन था, अशोक था, कौन था, अशोक था, क्लियर है। यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे हम
4th नंबर की, तो कहाँ पर कुंडलवन कहाँ मिलता है, जाम्बुवन कश्मीर में मिलता है। राजा कौन मिल जाएगा यहाँ पे, कनिष्क मिल जाएगा। टाइम पीरियड आपको 98 AD। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे, अभी तक आपको थ्री मिल गई है। अब हमारे यहाँ पे 2 रह गए हैं, है ना। तो कौन से रह गए हैं, सिख रह गया आपका, और आपका इसके बाद सिक्स और कौन सा आपका JNSB, है ना। तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पढ़ते रहिए, है ना, और एंजॉय भी करिए, साथ में पढ़िए भी, है ना। और ऑफलाइन क्लास में आते ही आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लास इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बार बार देखेंगे जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए। थैंक यू।